विवाद लगातार जारी है। बीजेपी उदयनिधि के साथ ही विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस को घेर रही है। कांग्रेस ने भी बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्ट देखें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी उदयनिधि के बयान पर हमलावर हो गई है। पार्टी इस मुद्दे को लेकर विपक्षी गठबंधन को घेर रही है। कांग्रेस पर भी हमला बोल रही है। बीजेपी नेता उमा भारती ने राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उमा भारती ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन की तो कोई औकात ही नहीं है सनातन धर्म को खत्म करने की, लेकिन इंडिया गठबंधन को जरूर जवाब देना पड़ेगा। भारत तो खत्म नहीं होगा, ना ही सनातन धर्म खत्म होगा, लेकिन जो इंडिया गठबंधन बना है ये जरूर खत्म हो जाएगा। उदयनिधि स्टालिन की तो कोई औकात नहीं है सनातन धर्म को खत्म करने की, लेकिन इंडिया जो ग्रुप बना है हमारे विरोधी नेताओं का, उनको जरूर इसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो वो जरूर खत्म हो जाएंगे। इंडिया तो खत्म, मतलब भारत तो खत्म नहीं होगा, ना सनातन खत्म होगा, लेकिन इंडिया जो ग्रुप बना है ये खत्म हो जाएगा। इसलिए तुरंत इनको उससे अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। खाली माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है जिसे मिटाना जरूरी है। इस बयान के बाद उदयनिधि निशाने पर हैं ही। बीजेपी विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोल रही है। उमा भारती ने कहा कि राहुल गांधी भी उदयनिधि स्टालिन जैसी सोच रखते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा है कि जब भी सनातन पर हमला होता है कांग्रेस और विपक्ष उस पर चुप रहता है। राहुल तो खुद ही इसी तरह का सोच रखते हैं, बस ऐसा बोले नहीं है, कभी बोल भी देना है उनको। वो विदेश में जाकर के भारत के बारे में क्या बोले आए हैं, वो मोदी जी के बारे में क्या बोलते रहे हैं। तो ये तो इन लोगों का तो दिमाग ही इस तरह का है, ना ये भारत के लिए सम्मान रखते हैं, ना भारत के नेताओं के लिए सम्मान रखते हैं। ये तो सब एक ऐसी सोच से प्रभावित हैं जिसकी भारत में जड़ें ही नहीं। कांग्रेस का ये रवैया उस मुंबई की आईएनडी की बैठक का षड्यंत्र लगता है। जब भी सनातन और हिंदुओं पर हमले होते हैं, कांग्रेस और विपक्ष या तो मौन रखती है या फिर तटस्थता की ढाल अपने सामने खड़ा कर देती है। मुझे लगता है कि वो लोग जो मंदिरों में जाकर अपने फोटो खिंचवाते हैं, उनकी चुप्पी इस षड्यंत्र की पुष्टि करती है। वो राहुल गांधी हो या फिर केजरीवाल, देश को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। उदयनिधि के बयान पर कांग्रेस का भी जवाब आया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है पार्टी सर्वधर्म सद्भाव की विचारधारा में विश्वास रखती है, लेकिन हर राजनीतिक पार्टी को अपना विचार रखने की आजादी है। एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand every political party have their own freedom to. डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन पर घमासान छिड़ा हुआ है। अपने बयान पर उदयनिधि घिर गए हैं। बीजेपी उदयनिधि के साथ ही विपक्षी गठबंधन को घेर रही है और कांग्रेस पर भी निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रदेश में सूखे के हालात बन रहे हैं। ऐसे में सीएम शिवराज ने बारिश को लेकर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा की है। सीएम ने बिजली संकट से निपटने की बात भी कही। रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए, प्रदेश को सूखे से बचाने के लिए, किसानों के जीवन में खुशियां लाने के लिए, खेत खलिहानों को हरा भरा बनाने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बाबा महाकाल के शरण में पहुंचे। एमपी और देश में अच्छी बारिश के लिए विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महारुद्राभिषेक किया गया। पूजा में सीएम शिवराज शामिल हुए। यहां उन्होंने महारुद्र अनुष्ठान प्रारंभ होने के पहले नंदी हॉल में पूजन किया और मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री महाकालेश्वर का पंचामृत पूजन अभिषेक किया। आज यहाँ पर पूजन अर्चन हुआ है। बाबा महाकाल के दरबार के अंदर जो मध्य प्रदेश की वर्तमान की स्थितियां बनी हुई है, चारों तरफ पानियों का हाहाकार हुआ है, इसके लिए बाबा महाकाल के दरबार के अंदर आज महारुद्र अनुष्ठान किया गया है। बाबा महाकाल से प्रार्थना की गई है, परमपिता परमात्मा हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे राष्ट्र में उत्तम जलवृष्टि हो, धन धान्य हो और जो किसानों की जो समस्याएं चल रही है उसका निवारण हो, इसके लिए महारुद्र अभिषेक किया जा रहा है। सीएम शिवराज ने जनता से भी अपनी परंपराओं के अनुसार अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। और मैं जनता जनार्दन से भी अपील करता हूँ, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में जो भी परंपरा हो गांव की, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए
सब अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना करें। प्रदेश में अल्प वर्षा से सूखे के हालात हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जहां-जहां बांधों से पानी छोड़कर फसल बचाई जा सकती है, उन बांधों से पानी छोड़ा जाए। कम बारिश की वजह से बिजली की समस्या भी पैदा हो गई है। सीएम शिवराज ने कहा कि 9000 मेगावाट की जगह 15000 मेगावाट बिजली की डिमांड है। किसानों को कम बिजली मिल पा रही है, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि कम से कम 10 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाए। उन्होंने प्रदेश के लोगों से भी बिजली बचाने की अपील की है। जहाँ से बांधों से पानी छोड़कर अभी फसलें बचाई जा सकती है, उन बांधों से पानी छोड़ा जाए। छोड़ रहे हैं हम लोग। फिर दूसरे, वर्षा नहीं होने के कारण बिजली का संकट भी पैदा हुआ है, क्योंकि सावन भादों में इतनी बिजली की जरूरत नहीं पड़ती थी। ट्यूबवेल नहीं चलते थे, मोटर नहीं चलती थी, अपने आप पानी रहता था और बांधों में पानी रहता था, तो पानी की बिजली भी प्रचुर मात्रा में बनती थी। इस समय 8-9 हज़ार मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब लगभग 15,000 मेगावाट बिजली की मांग है। इसलिए मांग और आपूर्ति में गैप पैदा हो गया और इसलिए कुछ जगह किसानों को भी बिजली कम मिल पा रही है। कल मैंने निर्देश दिए कि जहाँ भी जो प्रयत्न हो सके, हमारी पूरी टीम लगी है। कुछ अफसर दिल्ली भी गए हैं। जहाँ जहाँ बिजली मिल सकती है वहाँ से बिजली लेके हम बिजली की कमी ना आने दें, ताकि किसान पंप से, कुएं से अपने खेतों में सिंचाई कर सकें। एमपी मानसून की बेरुखी से बेहाल है। प्रदेश में सूखे के हालात ना बने, इसके लिए सरकार अपने स्तर पर तो प्रयास कर ही रही है। पूजा पाठ का दौर भी जारी है। बाबा महाकाल के शरण में जाकर सीएम ने भी अच्छी बारिश की कामना की। उज्जैन से न्यूज़ 18 के लिए अजय कुमार पटवा की रिपोर्ट। गाय को मां का दर्जा है। गाय के नाम पर सरकारें आ जाती है। गाय के नाम पर करोड़ों के वारे नारे हो जाते हैं और उसी मोक्षदायिनी माता गाय की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के चलते मौत हो जाती है। 1-2 नहीं, 20 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। नवा रायपुर में राजीव मितान क्लब के कार्यक्रम में राहुल गांधी की सभा के बाद खाना फेंका गया। बताया जा रहा है कि ये खाना गायों के लिए जहर बन गया। गायों की मौत पर बीजेपी जवाब मांग रही है। राम वन गमन पथ और गौठान की बात करने वालों को गायों की मौत का जिम्मेदार भी बता रही है। धेनु सदा नाम रई नाम, यही कहता है अथर्ववेद। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक है कामधेनु। जिस माता के शरीर में है देवताओं का वास, जिसकी पूंछ पकड़कर हो जाती है मोक्ष की प्राप्ति, जिसके दर्शन मात्र से कट जाते हैं पाप, ऐसी माताओं की मौत हो गई। जिनके दूध में 16 प्रकार के मिनरल्स होते हैं, जिनका दूध बदहजमी से बचाता है, जिनका दूध कैंसर का खतरा कम कर देता है, ऐसी माओं की मौत हो गई। जिन पर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था है, ऐसी माओं की मौत हो गई। तो इसे मौत क्यों माना जाए? गैर इरादतन हत्या क्यों नहीं? रायपुर में बड़ा जलसा हुआ। गरवा नरवा घुरवा बाड़ी वाली सरकार का, गोधन न्याय योजना वाली सरकार का, गौठान के लिए तारीफ पा चुकी सरकार का, गौमूत्र से गांव की आर्थिकी सुधारने वाली सरकार का। लेकिन इस आयोजन का ऐसा साइड इफेक्ट आएगा, खुद जिम्मेदारों ने नहीं सोचा होगा। पार्टी के सबसे बड़े पुरोधाओं से सजे मंच के बाद मौत का ऐसा तांडव होगा, किसी ने नहीं सोचा था। राजीव मितान क्लब के कार्यक्रम में राहुल गांधी की सभा के बाद फेंका गया खाना जहर बन गया। सभा के बाद फेंके गए लाखों रुपए के खाने के पैकेट खाने के बाद एक एक कर 20 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। कई किसानों की गायों की हालत गंभीर है और सोए हुए प्रशासन की नींद सोशल मीडिया पर मचे हल्ले के बाद टूटी। तब आनन फानन में अलापा गया जांच राग। लेकिन जिस किसान की बेटी होती है गाय, उसका दर्द सुन लीजिए। मौत हो गई है सर, हमारी गांव गर्भ से थे, मर गई वो। कैसे, कब हुआ है ये अभी खाना सरकार भेजा था ना, वो खाना खाया और एक दिन के बाद ही खत्म हो गई। तो खाया और खत्म। हाँ, बहुत लोगों के अभी गाय हो रहा है सर। अब जैसे कि आप घर में जाकर देख सकते हो, अभी एक एक गाय और निकल रहा है और कुछ
जो बैठा है वो भी गेंदला फेंक रहा है, मतलब वो चीज खाने से। 10 गाय ऐसी है जो उठ नहीं पा रही हैं और पशुपालकों के घर में भी गाय जो है उनको वो लोग खुद प्राइवेट इलाज करा रहे हैं। मतलब 20 गाय मर चुकी है, 10 गाय अभी मरने की स्थिति में है और कई न जाने कितनी गाय हैं जो भी मरेंगी। और गुनाह इसलिए भी गंभीर है क्योंकि गाय गौठान गोधन से नया छत्तीसगढ़ गढ़ने के नाम पर पूरे देश में प्रशंसा पाने वाले सूबे में प्रशासनिक जिम्मेदारों की लापरवाही गायों की जिंदगी लील गई। गुनाह इसलिए भी कि संवेदी मुखिया ने कहा था गाय की सेवा करे के बीच में जेन भी आही, ओला ना ए लोक में गति मिलही न परलोक मां। और तो और मेयर रहते हुए प्रमोद दुबे ने घोषित किया था गाय हमारी नगर माता है। कहा था हम अपनी मां के लिए कितनी गंभीरता से काम कर पाते हैं। आज उन्हीं की पार्टी के राज में 1-2 नहीं 20 से ज्यादा गायों की मौत एक साथ हो गई। राहुल गांधी की आए और 100 से ज्यादा गायों की जान लेकर वो चले गए। राजीव गांधी जी का जहां कार्यक्रम हुआ वहां पर सड़ा हुआ खाना ऐसे ही फेंक दिया गया और उसको खाने से 100 से ज्यादा गायों की मृत्यु हुई है। आज जिस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में गौ माता की मृत्यु हुई है और लगातार छत्तीसगढ़ में सड़कों में गौ माता की मौतें हो रही है, ये बताता है कि किस प्रकार से राज्य की भूपेश बघेल की सरकार इस प्रकार के कृत्य कर रही है। वर्तमान में नया रायपुर में जिस तरह से 20 गायों की मौत फूड पॉइजनिंग से हुआ है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या अब भी मामला मां की मौत का ही लगता है आपको, या ये लापरवाही करार देती है कि माता का वध हुआ है? गौ माता के सियासी कर्ज से न वो मुक्त हैं जो आरोप लगा रहे हैं, न वो मुक्त हो सकते हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं। जनता जनार्दन देख रही है, जिसके पास सबका हिसाब है, सबका जवाब है। रायपुर से आकाश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिटबुल का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये डॉग की प्रजाति कितनी खतरनाक होती है, संभवतः इससे भी आप वाकिफ होंगे। इसको देखते ही बड़े बड़े सूरमाओं की रूह कांप जाती है। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है जबलपुर में, जहां एक पिटबुल पुलिस वालों सहित कई लोगों पर भारी पड़ गया। यहां तक कि डॉग ट्रेनर के भी पसीने छूट गए। देखिए, डॉग अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं, अपने मालिक के लिए किसी से भी भिड़ जाते हैं। जबलपुर में तो एक डॉग ने कानून का रास्ता तक रोक लिया। कोर्ट के कर्मचारी, पुलिस और वकील को घंटों रोके रखा। यहाँ रमेश तिवारी नाम के शख्स ने पड़ोसी अकलंक जैन की 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा कर लिया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस और वकील कब्जा हटाने पहुंचे थे, लेकिन रमेश तिवारी अपने पिटबुल डॉग को खुला छोड़कर घर से चले गए। पिटबुल को देख अधिकारियों की हिम्मत घर में जाने की नहीं हुई। पिटबुल को काबू में करने के लिए डॉग ट्रेनर को भी बुलाया गया, लेकिन वो भी नाकाम रहा और आखिरकार घंटों के इंतजार के बाद टीम को वापस लौटना ही पड़ा। आरआई महोदय के माध्यम से एवं थाना कोतवाली के पुलिस बल उपस्थित थे, साथ में कोर्ट के मचकुरी भी उपस्थित थे, परंतु इस वादग्रस्त स्थल पर एक कुत्ता पला हुआ है जो कि पिटबुल प्रजाति का है एवं भारत में प्रतिबंधित है, और उसको पाल के रखे होने के कारण न उक्त संपत्ति पर माननीय न्यायालय का आदेश का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है। इस कुत्ते के कारण लगातार इसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। इसके पूर्व में भी एग्जीक्यूशन के आदेश पास किए गए हैं। पिटबुल बेहद खतरनाक डॉग होते हैं। दुनिया के कई देशों में पिटबुल पालने पर बैन है। हालांकि भारत में पिटबुल पर बैन नहीं है, लेकिन ये डॉग कानून की राह में रोड़ा बना है, जो इसके मालिक पर भारी पड़ सकता है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर।
एक तरफ भारत विकसित देशों में शामिल होने वाला है, दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सड़क पर विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये विरोध प्रदर्शन इस क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। इस दौरान लोग चलो चलो कारगिल चलो के नारे भी लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब गिलगित बाल्टिस्तान को भारत में विलय की बात कही जा रही है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, चल क्यों रहा है, देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान बना आतंकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान मार रहा उबाल। क्या टूट जाएगा पाकिस्तान? पीओके के शिया मुसलमान की पुकार, हमें भारत के साथ जाने दो। शिया मुसलमान क्या पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं? गिलगित बाल्टिस्तान के सड़क अब समंदर बन गए हैं। इस समुंदर में सिर्फ इंसानों के सिर दिखाई देते हैं। इलाका नारों से गूंज रहा है, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। लोग विलय की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग विलय की बात कर रहे हैं? सड़कों पर उमड़ा ये इंसानी हुजूम आखिर क्यों भारत में विलय की बात कर रहा है? आखिर यहां पाकिस्तान विरोधी नारे क्यों गूंज रहे हैं? पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी लोगों के द्वारा अपने ही मुल्क के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, गुस्सा और यह हुजूम बता रहा है कि पाकिस्तान में आफत आई हुई है। वहां के शिया मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। लेकिन आखिर वजह क्या है? तो जान लीजिए आखिर कहां से इस विरोध की जड़ें निकली। अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान की संसद में ईश निंदा को लेकर एक बिल पास हुआ था। इस बिल के आने के बाद शिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मौलवी आगा बाकर अल हुसैनी पर एक धार्मिक सभा में उनकी टिप्पणियों को लेकर मामला दर्ज हुआ। उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके बाद सड़कों पर विरोध के सुर सुनाई देने लगे। शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी और सजा के बाद पाकिस्तान के गिलगित में विरोध के सुर बुलंद हो गए। लोग इतने नाराज हैं कि स्थानीय लोगों ने प्रशासन को गृह युद्ध की चेतावनी दी है। उस बिल के तहत शेख बाकर अल हुसैनी पे एक एफआईआर दर्ज होती है और उस एफआईआर के बाद क्या होता है, कहा यह जाता है कि उन्होंने ब्लास्फेमी की है। ठीक है, अब ये सारा कुछ कब हो रहा है आप ये देखिए। ये सारा कुछ हो रहा है जड़ांवाला वाक़े के होने के 10 दिन बाद, जिस पर आईजी पंजाब साहब कह रहे हैं कि बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व थीं। असल में हमें पता चल गया दोबारा ये मसाइल नहीं होंगे। और अब ये मसला आपके सामने जो पेश करना लगा हूँ, इसकी आप सीरियसनेस को सोच के हैरान हो जाएंगे कि हम किस नहज पे खड़े हुए हैं और वो पूरा खित्ता कितने करीब है मैस वायलेंस के, और हमारा मीडिया इस पर बात ही नहीं कर रहा। माना यह जा रहा है कि मौलाना को गिरफ्तार करने की वजह है उनका राजनीतिक रूप से सक्रिय रहना है, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई। ये कोई आज की बात नहीं, यहाँ के लोग हमेशा से सताए हुए हैं और भारत में विलय की बात करते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान का एक क्षेत्र के रूप में बड़ा दुखद इतिहास रहा है। ये क्षेत्र भारत का हिस्सा है, लेकिन 1947 से ही पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। उत्तरी क्षेत्र का नामकरण 1947 के बाद पाकिस्तान किया गया था और इस इलाके में गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र शामिल है। ये इलाका उपेक्षित, अलग थलग, मताधिकारहीन है और इसकी स्थिति जानबूझकर संदिग्ध और अपरिभाषित रखी गई है। स्थानीय मीडिया इस विरोध प्रदर्शन को छिपा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान का प्रशासन इसे दबाने में जुटा है। इस डिस्पैरिटी के साथ अगर एहतजाज आमने सामने आवाम आ चुकी है, जिसमें मैंने फुटेजेस देखी हैं जो आपको नहीं दिखाई जाती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फिर वही बात कि वो लोकल मसला आपका तो नहीं है। हज़ारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, एक कदम की दूरी पे हैं मैस वायलेंस के। और तारीख़ भी यही कहती है कि ये इस खित्ते में पहली बार नहीं हो रहा। तमाम बीमारियों का जो जड़ है पाकिस्तान की, ज़ियाउल हक साहब, उस दौर में ये शुरू हुआ था। नारे क्या लग रहे हैं कि फिर कारगिल खोल दें आप, अगर आपने ये करना है हमारे साथ। गुस्सा भले ही शिया मौलाना की गिरफ्तारी और ईश निंदा के खिलाफ भड़का हो, लेकिन यहां उठ रहे विरोध के सुर को कमजोर करना अब पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी शिरडी साईं मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया और साईं बाबा पर अपनी श्रद्धा के बारे में भी बात की।
दुनिया भर के साईं भक्त खास मौकों पर साईं दरबार में हाजिरी लगाते हैं। साईं बाबा से सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। ये तस्वीरें देखिए। मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी साईं बाबा के दरबार में पहुंची। शिल्पा एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है, लेकिन उससे पहले बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी साईं मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने अपने आने वाली फिल्म सुखी का पोस्टर बाबा के चरणों में रखा। शिल्पा ने कहा कि पोस्टर लॉन्च के लिए साईं मंदिर से बेहतर जगह क्या हो सकती है। मैं बहुत बड़ी साईं भक्त हूँ और सुखी रहने के लिए बस मैं उनका आशीर्वाद लेने आ जाती हूँ। अभी सुखी मेरी फिल्म रिलीज हो रही है 22 सितंबर को, तो कल से हम जोरों शोरों से आवाज़ करना चालू करेंगे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आके माथा टेकूँ और आशीर्वाद दूँ और हमारे पोस्टर का लॉन्च करूँ तो इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है मेरे लिए। शिल्पा शेट्टी ने साईं मंदिर जाकर अपने फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया। इस दौरान शिल्पा ने अपने फिल्म के बारे में भी बताया। बहुत ही प्यारी फिल्म है और सिर्फ एक ऐसी कहानी है कि क्या है, आई फील हम औरत जो होते हैं ना, हम ज़्यादातर सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए बहुत कम करते हैं। और सुखी रहने के लिए और दूसरों को सुखी रखने के लिए थोड़ा सा अपने लिए करना चाहिए जिंदगी में। शिरडी साईं बाबा के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ता है। बड़े बड़े स्टार साईं बाबा के चरणों में माथा टेकते हैं। शिल्पा शेट्टी ने अपने फिल्म के रिलीज से पहले साईं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई और उनसे आशीर्वाद मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।